तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 1 जो है वो क्या है, अबाउट फूड। किसके बारे में? फूड के बारे में, खाने के बारे में, जो कि हमारा बेसिक नीड है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो फूड क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आपको करना क्या है, आपको ये जो दिख रहा है, ये स्टार्टिंग ऑफ ये जो है, ये आपको खुद बनाना है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ओके, हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ये सारे काम कर लीजिएगा। क्या कह रहा है वो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा। इसमें अब नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं, व्हाट डज फूड कंटेन। फूड कंटेन क्या करता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। इसमें मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूँ, बस क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। धीरज हैव सम पिक्चर्स ऑफ फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स। धीरज के पास कुछ फूड आइटम्स है और उनके स्रोत यानी कहाँ से आते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, मैच करना है कि अंडे कहाँ से आते हैं, पेड़ से आते हैं कि hen से आते हैं या फिर काउ से आते हैं, वो सारे क्या करना है, मैच करना है। ओके, ये खुद से आप कर सकते हैं, आप क्लास 4 में चले गए हैं तो इतना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाते हैं, व्हाट डज फूड कंटेन। अब फूड जो है यानी खाने जो है वो क्या कंटेन करते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ओके, द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंस दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। यानी कि वो खाना जो हम लोग खाते हैं वो क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेल्दी यानी कि स्वस्थ बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कि पोषक तत्व कहते हैं। ओके, some food products help us to grow, some gives us energy and some repair our body and some protects us from falling sick. Okay, तो क्या होता है कि कुछ फूड जो होते हैं हमें ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करते हैं। कुछ खाने जो है बढ़ने में मदद करते हैं, कुछ हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ताकि कोई काम कर सके, कुछ क्या करते हैं, रिपेयर आवर बॉडी। ओके, यानी हमारे बॉडी को रिपेयर करने में मदद करते हैं। रिपेयर करने का क्या मतलब है, आपका कट गया, जल गया तो उसको क्या करना, रिपेयर करना, उसको दोबारा उसको अच्छा करने में वो मदद करता है। ठीक है, कुछ हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से, फॉलिंग सिक यानी कि बीमार होने से हमें बचाते हैं। बहुत सारे डिजीज जो है, बीमारियां हैं जो है, उनसे हम लोगों को बचाते हैं। ओके, तो ऐसे करके बहुत सारे क्या होते हैं, फूड होते हैं जो हम लोगों को ये सारी चीजें मदद करते हैं। ओके, और यही फूड जो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं उन्हें हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, नाउ when you take all the proper type of food we say you have taken a balanced diet। और क्या कहते हैं, जब हम लोग अच्छे अमाउंट में प्रॉपर टाइप ऑफ फूड लेते हैं यानी कि एक अच्छे अमाउंट में अच्छे से हम लोग अच्छे से खाना खाते हैं, ठीक है, और अच्छे खाना खाते हैं, तो वही खाना क्या कहलाता है, आपका बैलेंस डाइट कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, वी कैन डिवाइड फूड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर आवर होल बॉडी। ओके, तो हम लोग फूड को डिवाइड करते हैं, क्या कह रहा है, डिवाइड फूड इनटू डिफरेंट ग्रुप, बहुत सारे भागों में बांटते हैं कि अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर आवर होल बॉडी, यानी कि ये क्या काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसी के हिसाब से फूड को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट नंबर इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है हमारे बॉडी में वो हम लोग जानेंगे। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। ओके, शक्ति देता है कोई भी काम को करने में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पीपल हु डू a lot of physical work such as laborers needs to eat more carbohydrates। ठीक है, यानी कि वह आदमी जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे लेबर हो गया, ठीक है ना, तो उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हमारे बॉडी से जो है एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, एनर्जी खत्म होगा। तो एनर्जी क्या कौन प्रोवाइड कराता है, कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट उनको ज्यादा चाहिए। ओके, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो नीड कार्बोहाइड्रेट्स। और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो बढ़ते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे काम करते हैं, वो बहुत सारे इधर उधर खेलते हैं, ठीक है, तो इसके कारण उनको भी क्या चाहिए, उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। प्लस पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो क्या करते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है यानी कि जो क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, ये सॉरी क्रिकेट खेलते हैं और कोई भी चीज, हॉकी, फुटबॉल, ये सारी चीजें खेलते हैं, जो भी स्पोर्ट्स हैं वो सारी चीजें खेलते हैं, उनको भी क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, शुगर एंड स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक क्या कहलाता है, शुगर यानी चीनी,
और दूसरा क्या कहलाता है, स्टार्च। ओके, स्टार्च को स्टार्च ही कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं फूड सच एज राइस, व्हीट, मेज, कॉर्न, पोटैटो आर रिच इन स्टार्च एंड टेक अ लॉन्ग टू डाइजेस्ट देन शुगर्स। ठीक है ना, तो ये सारे जो स्टार्च है जैसे राइस, व्हीट, मेज, ये सारे जो स्टार्च हैं वो सारे क्या करते हैं, पचने में, डाइजेस्ट होने में शुगर के मुताबिक यानी चीनी जो है उसके मुताबिक कम ज्यादा देर लगाते हैं, यानी कि जो आपका चीनी है वो जल्दी पच जाता है, बट ये सारी जो चीजें हैं जो स्टार्च है वो सारे वो जल्दी नहीं पचते एज कम्पेयर टू शुगर। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, whereas fruits like banana, grapes, mangoes are rich in sugar and quickly digested by our body। लेकिन कुछ क्या होते हैं शुगर जो होते हैं, जैसे बनाना में शुगर हो गया, ग्रेप्स में हो गया, ये सारी चीजों में तुरंत हम लोगों का जो बॉडी है वो क्या कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है। सिंस कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू वर्क सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी, इसीलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, क्या प्रोटीन के बारे में, ये क्या है उसके बारे में, प्रोटीन बिल्ड आवर मसल्स एंड हेल्प अस टू ग्रो। तो प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम है कि हमारे जो मसल्स हैं उनको क्या करना, बनाना। ओके, हमारे जो बॉडी है, मसल्स है, जितने भी मांस हैं उनको क्या करना है, बनाना। ओके, और बढ़ने में हम लोगों को प्रोटीन मदद करता है। व्हाट हेल्प्स टू हील अ कट और ऑन योर फिंगर। तो क्या कह रहा है कि जब आपका हाथ कट जाता है तो उसको हील कौन करता है, हील मतलब कि उसको ठीक कौन करता है, तो प्रोटीन का क्या काम है, यही काम है कि उसको क्या करना, जो आपके हाथ पैर कट जाते हैं या फिर जल जाते हैं तो उनको ठीक करने का काम यही करता है। ओके, प्रोटीन आल्सो हेल्प्स टू रिपेयर एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट इज डैमेज और हर्ट। और ये क्या करता है, कोई भी पार्ट हमारे बॉडी के अंदर डैमेज है, खराब है या टूट गया, फूट गया या कुछ भी हो जाता है तो क्या करता है, ये रिपेयर करने में मदद करता है। दे आर देयरफॉर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। और इसीलिए इस फूड को, इस खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ओके, बिकॉज दे बिल्ड आवर बॉडी। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, तो द फूड दैट बिल्ड आवर बॉडी इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी वह खाना जो हमारे बॉडी को क्या करता है, अच्छा करता है, बनाता है, उसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ओके, जैसे क्या हो गया, जैसे में मिल्क हो गया, एग हो गया, चीज, फिश, पीस, ओके, मीट, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे पल्सेज, ये सारे क्या हो गए, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, ये सारे प्रोटीन कहलाते हैं। ओके, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स। ओके, तो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जब बढ़ते हैं तो उनको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रोटीन्स की, ताकि वो क्या करें, उनके जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्या हो, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, वो बढ़े। ठीक है, तो प्रोटीन उनको भी जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या है, फैट्स। ओके, तो फैट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है, फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से जो है फैट ज्यादा एनर्जी देता है। ओके, यानी जो कार्बोहाइड्रेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उससे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है। फैट्स आर फाउंड इन फूड आइटम्स लाइक बटर, घी, ऑयल, नट्स एक्सेट्रा। ओके, तो फैट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बटर हो गया, घी हो गया, ये सारे ऑयल्स हो गए, ये सारे में फैट्स पाए जाते हैं। ओके, we cook fry a lot of food items in fats। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारी चीजें, जो खाना जो है बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, फैट्स में बनाते हैं। जो ऑयल है वो सारे क्या है, फैट्स हैं, तो उन्हीं में हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। when we eat too much fat it gets stored in our body as body fat। और जब हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक होता है। वो क्या हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर फैट एब्जॉर्ब होने लगता है और बॉडी के अंदर वो स्टोर होना चालू हो जाता है। क्या होना चालू हो जाता है, स्टोर होना चालू हो जाता है। Therefore we should eat less fat। इसीलिए हम लोगों को कम फैट खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा फैट खा लेंगे, फैटी जितने भी फैट वाली चीजें हो, अगर उसको हम ज्यादा खाते हैं तो क्या हो सकता है, हम लोग मोटे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं।
ओके, तो सेकंड जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ क्या है, विटामिन का मतलब विटामिन ही होता है और मिनरल्स का मतलब होता है खनिज पदार्थ। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, द फूड यू ईट कंटेन डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो खाना हम लोग खाते हैं वो डिफरेंट विटामिन्स, बहुत विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ओके, तो जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ओके, विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। तो विटामिन और मिनरल करता क्या है, तो विटामिन्स और मिनरल्स जो है हमारे बॉडी को बचाता है, किस चीज से, डिजीज से बचाता है। ओके, फाइट करता है उससे, और हम लोगों को बचाता है बीमार पड़ने से, हम लोगों को बचाता है क्या, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हेंस फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसीलिए वह फूड जो जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं उस फूड को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ओके, प्रोटेक्टिव फूड। जैसे प्रोटेक्टिव फूड का डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। क्या कह रहा है, द फूड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ओके, एंड द फूड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक आर कॉल्ड या इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ओके, नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं क्या कह रहा है। तो आवर बॉडी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारा बॉडी जो है विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को चाहिए लेकिन कम मात्रा में चाहिए। ओके, वी नीड vitamins A, B, C, D as well as minerals like calcium, iron, salt and iodine। ठीक है, तो हमारे बॉडी को कौन कौन विटामिन चाहिए, तो A, B, C, D, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C एंड विटामिन D। और मिनरल्स में क्या चाहिए, तो कैल्शियम, आयरन, साल्ट, ओके, आयोडीन, ये सारे मिनरल्स चाहिए। ओके, तो ये सारे मिनरल्स के नाम है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विटामिन सोर्स। अब विटामिन आते कहाँ से है, तो विटामिन फूड से आते हैं, वेजिटेबल से आते हैं, मिल्क से आते हैं, एग से आते हैं। ये सारे जो चीजें हैं इन सब में विटामिन की मात्रा होती है। मिनरल्स कहाँ से आते हैं, तो मिनरल्स मिल्क से आते हैं, कर्ड से आते हैं, आलमंड्स, एप्पल्स, कैरोट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच जैसे हो गया। ठीक है ना, इन सारी चीजों से क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं। तो विटामिन का सोर्स पता चल गया कि विटामिन कहाँ से आते हैं, मिनरल्स का सोर्स पता चल गया कि मिनरल्स कहाँ से आते हैं। विटामिन कौन कौन होते हैं, तो विटामिन कैल्शियम, हम लोगों की बॉडी में आयरन, साल्ट, आयोडीन, ये होते हैं। सॉरी, विटामिन जो है हम लोगों की बॉडी में क्या क्या जरूरत होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और मिनरल्स कौन कौन होते हैं हमारे बॉडी में, तो मिनरल्स जो होते हैं वो क्या है, कैल्शियम है, आयरन है, साल्ट है एंड आयोडीन। ओके, कैल्शियम, साल्ट, आयरन एंड आयोडीन आर मिनरल्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रफेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ये जो रफेज एंड वाटर, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो रफेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या कह रहा है, अदर देन न्यूट्रिएंट्स द बॉडी आल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज टू कीप फिट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स तो जरूरी है ही, इसके अलावा हमारा बॉडी को वाटर की भी जरूरत पड़ती है और रफेज की भी जरूरत पड़ती है। रफेज क्या करता है, तो रफेज का काम है जो हमारे बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको रिमूव करने में काम आता है। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या कह रहा है रफेज, सम ऑफ द फूड वी ईट डू नॉट गेट डाइजेस्टेड कंप्लीटली। ओके, तो कुछ फूड होते हैं जो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज कॉल्ड रफेज। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग कुछ खाते हैं और वो हमारे जो स्टोमक है वो पचा नहीं पाता है, उसी जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो नहीं पचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। ओके, इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। और ये हमें मदद करता है क्या करने में, तो वेस्ट जो प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालने में वो मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल में व्हीट हो गया, ओट्स हो गया, कॉर्न हो गया, ठीक है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे अगर हम खाते हैं तो क्या होगा, ये सारे हमारे जो अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में वो मदद करता है। ओके, ये सारे में क्या होता है, ये सारे में क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ रफेज होता है। इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे से रिच सोर्स ऑफ रफेज होते हैं, यानी बहुत अच्छे से इसमें रफेज कंटेन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर
निकाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है वाटर। वाटर का काम क्या है, वाटर इज नीडेड फॉर प्रॉपर हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। तो वाटर का काम है कि हमारे बॉडी हेल्दी रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, उसी को मेंटेन करने में वाटर काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर दौड़ लेते हैं तो पसीना आने लगता है, पानी गिरता है, तो उसी को पानी जो गिरता है, पसीना जो गिरता है, उसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग पानी पीते हैं। वी शुड ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर एवरी डे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए, एकदम प्रॉपर अमाउंट में, लगभग 2 से 3 लीटर तो जरूर, बच्चे को 2 से 3 लीटर आराम से पी जाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट, वाटर खत्म हो गया। अब हम लोगों को जानना है बैलेंस डाइट के बारे में। To remain healthy and strong, we must eat food that contain all type of nutrients like carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals in proper quantities. यानी हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और मजबूत रहने के लिए हम लोगों को सारे न्यूट्रिएंट्स लेना जरूरी है। ओके, सारे न्यूट्रिएंट्स को लेना जरूरी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों को लेना जरूरी है। ओके, और जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेंगे ये वो किस अमाउंट में लेंगे, तो उचित मात्रा में। ये नहीं कि ज्यादा खा लिए, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए या फिर कम न्यूट्रिएंट्स ले लिए, एकदम प्रॉपर क्वांटिटीज में लेंगे, मींस उचित मात्रा में लेंगे, जिससे हमारा शरीर स्ट्रांग और हेल्दी रहे। ओके, ना ही ज्यादा और ना ही कम। ओके, दिस टाइप ऑफ डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट। और इसी टाइप ऑफ डाइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ओके, तो बैलेंस डाइट का एक और डेफिनेशन हो जाएगा, नीचे में दिया गया, क्या कह रहा है, बैलेंस डाइट इज डिफाइंड एज a diet which contain all the nutrients in right amount needed for the proper functioning of the body. Okay, यानी कि वह डाइट जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने पास, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें और राइट अमाउंट में, ओके, उचित मात्रा में होते हैं, जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं। यानी हमारे बॉडी का जो फंक्शनिंग है, काम करने का जो क्षमता है, उसको वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसी को हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, जंक फूड। जंक फूड क्या होता है वो जान लेते हैं। ओके, तो जंक फूड मतलब कि बेकार फूड, बेकार खाना। ठीक है, जो हम लोगों को अनहेल्दी करता हो। ओके, अनहेल्दी करता हो। सम फूड स्टफ्स ऑल थ्रू टेस्टी बट अनहेल्दी फॉर अस। ओके, कुछ खाने होते हैं जो क्या होते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं, यानी कि वो स्वस्थ नहीं होता, वो खराब होता है। अगर हम उसे खाएं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, वी कॉल देम जंक फूड। ओके, हम उसी को क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ क्या कर रहा है, दे कंटेन टू मच फैट और शुगर। ओके, तो ये क्या कंटेन करते हैं, बहुत फैट और शुगर को कंटेन करते हैं। यानी फैट, यानी आपके बारे में बताया था क्या, वो क्या करता है, फैट हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और हमें मोटा बना देता है। ओके, और शुगर की बीमारी हम लोगों को हो जाती है अगर ज्यादा हम लोग खाएं तो। ठीक है, ये सब सारी चीजें ये सब होती हैं। ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड कैन मेक अस पुट एक्स्ट्रा वेट, यानी कि जंक फूड ज्यादा खाएंगे तो हम लोगों को एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेट का क्या मतलब है, हम लोग फैट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ओके, नाउ प्रिजर्विंग फूड। अब फूड जो है वो कैसे बचाया जाए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके बारे में। ओके, क्या जंक फूड के बारे में समझ में आ गया होगा। आज हम लोग, अब फिर हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, प्रिजर्विंग फूड के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम लोग खाने को बचा सकते हैं। प्रिजर्व मींस बचाना, तो कैसे हम लोग खाने को बचा सकते हैं। फूड इफ केप्ट फॉर अ लॉन्ग गेट स्पॉइल्ड। ओके, अगर कोई खाना ज्यादा दिन तक रहता है तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, स्पॉइल्ड फूड इज अनहेल्दी। स्पॉइल्ड फूड जो होता है यानी खराब खाना, वो क्या होता है, अनहेल्दी होता है, यानी कि वो हमारे लिए क्या होता है, अस्वस्थ होता है। यानी कि वो क्या होता है, हम लोग अगर उसे खाएंगे तो हम लोग क्या हो सकते हैं, अनहेल्दी, यानी बीमार पड़ सकते हैं। ओके, प्रिजर्विंग फूड मींस प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो प्रिजर्विंग फूड का क्या मतलब है, प्रिजर्विंग फूड का मतलब है कि प्रोटेक्ट करना, बचाना, किसको, फूड को, प्रोटेक्ट करना किसको, फूड को, बाय फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, यानी कि खराब होने से बचाते हैं कोई भी खाने को, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिजर्विंग फूड। ओके, प्रिजर्विंग फूड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खाने को बचा सकते हैं खराब होने से। तो पहला ड्राइंग, यानी कि सुखा देना।
तो ग्रेप्स प्रिजर्व्ड एज क्या कह रहे हैं, सॉरी ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स प्रिजर्व्ड रीजन्स। ओके, तो यहाँ क्या कर रहा है ड्राइंग में, ग्रेप्स प्रिजर्व्ड एज रीजन्स। ओके, यानी कि ग्रेप्स को क्या कर लेते हैं हम लोग, प्रिजर्व कर देते हैं। कैसे प्रिजर्व करेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग रख लेते हैं, और कैसे, तो हम लोग उसको सुखा लेते हैं। क्या करते हैं, सुखा के उसको हम रख देते हैं। ओके, सुखा के जो किशमिश है उसको हम लोग सुखा के, सॉरी जो ग्रेप्स है उसको हम लोग सुखा के किशमिश बना के रख लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो किशमिश खाते हो वो किससे बना होता है, ग्रेप्स से बना होता है, उसको हम लोग सुखा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं पिकलिंग। अब पिकलिंग में क्या हो जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्व्ड इन साल्ट सॉल्यूशन एंड ऑयल। ठीक है ना, तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे मैंगो हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, तो साल्ट सॉल्यूशन में या फिर तेल में डाल के हम लोग उसको क्या करते हैं, रखते हैं। आप लोग पिकल्स खाए ना, यहाँ अचार जानते हो आम के, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, साल्ट उसमें डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ताकि वो क्या करे, बहुत दिनों तक वो रह सके। अदरवाइज ऐसे अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटिंग, अब क्या करेंगे हम लोग, कोई सामान को क्या रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, दैट इज फ्रीज, ताकि वो क्या रहे, खराब ना हो सके और बहुत दिनों तक चले। ओके, फूड आइटम्स केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व, यानी ठंडा वो क्या होता है, ठंडा करता है, और ठंडे से क्या होता है, वो खराब नहीं होता है। कैनिंग एंड बोटलिंग। ओके, कैनिंग एंड बोटलिंग, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कैनिंग कर लेते हैं या फिर बोतल में डाल के अच्छे से पैक कर लेते हैं। जैसे में फिश एंड मीट पैक्ड इन कैन्स, ओके, सॉसेज एंड जैम्स एक्सेट्रा इन बोतल्स। तो ये सारे चीजें जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, फिश और मीट जैसे कैन में पैक कर लिए, या फिर क्या हो गया, जैम्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी क्या कर लिया हम लोग, बोतल में पैक कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, ये चार जो है वो आपके प्रोसेस है फूड प्रिजर्वेशन का, कि फूड कैसे प्रिजर्व होगा, यही ये प्रोसेस है। इस चार तरीके से हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी फूड को खराब होने से बचा सकते हैं। ओके, तो आपका आज के लिए इतना ही था, ये खत्म हो चुका है ये चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 था। थैंक यू।